नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, बेल आइकन पर हिट करें ताकि नया वीडियो आते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। उत्तर प्रदेश के चुनाव में 3 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में इनॉग्रेशन किए जा रहे हैं, शिलान्यास किए जा रहे हैं। जो काम 4.5 साल में नहीं किए गए वो तमाम काम जो हैं अब कुछ महीनों में कर दिए जाएंगे, करने की कोशिश की जाएगी, वादे किए जाएंगे उसको लेकर, और यह बताया जाएगा कि तमाम जो सुरखाब कीपर हैं वो दरअसल उत्तर प्रदेश में उसकी हुकूमत में ही लगे हुए हैं। उन्होंने वो सब कुछ कर दिखाया है जो अब तक किसी हुकूमत ने नहीं किया है। जेवर एयरपोर्ट जो है उसका शिलान्यास आज किया गया, बड़ा कार्यक्रम इसको लेकर किया गया और फाउंडिंग स्टोन आज इसका रखा गया। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को जिन्ना की याद बहुत ज्यादा सताई, और जिन्ना को लेकर क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर, वो आप सुनिए। अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। ये मेरा सौभाग्य है। तो अब जिन्ना की याद सताएगी। आप पाकिस्तान की बात होगी, तालिबान की बात होगी, अफगानिस्तान की बात होगी, हिंदू मुसलमान की बात होगी, मदरसों की बात होगी। ये बताया जाएगा कि कैसे पहली सरकारें जो है वो क्या किया करती थी, अब्बा जान, भाई जान, ये तमाम जो टर्म्स हैं जिनको एक तरह से किस तरह से इनको इस्तेमाल किया जाता है और किस कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ जो हैं उन्होंने जिन्ना की बात एक बार फिर से की, आपने उनका बयान सुना, और कहीं ना कहीं से इसको लेकर वो एक कम्युनिटी और अखिलेश यादव दोनों को टारगेट करते हुए वो इसमें नजर आए। दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक बहुत ही विवादास्पद जो बयान है वो दिया है यूपी सरकार के राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो मदरसे हैं वो दरअसल आतंकियों का अड्डा हैं, और उन्होंने ये कहा कि जितने भी मदरसे हैं पूरे देश में उनको बंद करने का काम जो है वो मैं करूंगा। उन्होंने ये कहा कि जितने भी मदरसे हैं उसमें दरअसल आतंकवाद को जो है वो पनाह दी जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि कितने कम मदरसे थे यहाँ पर, और अब देखिए कि कितने ज्यादा मदरसे जो हैं उत्तर प्रदेश में हो गए हैं। उन्होंने इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि भगवान अगर मुझे मौका देगा, तो भगवान ने इन्हें 4.5 साल से ज्यादा का मौका दिया था उत्तर प्रदेश में, और मंत्री थे, उन्हीं की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, यानी कि राज्य में भी उनकी सरकार थी और केंद्र में भी उनकी सरकार थी। तो उन्होंने ये सब कुछ क्यों नहीं कर लिया? अब इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले अगर काम नहीं किया हो सरकार ने तो ये तमाम चीजें ही बीजेपी करती है। ये एक तरह का ट्रेंड है। अब इसको लेकर किसी को ताज्जुब भी नहीं होता है, क्योंकि ये तमाम चीजें हमने तमाम इलेक्शंस अब तक जो हुए हैं उसमें हमने देखा है। लेकिन आप ये देखिए कि अगर विकास किया होता, वो तमाम चीजें की होती जिसके वादे किए गए थे, तो इस तरह के घटिया बयान जो हैं, इस तरह के विवादास्पद बयान एक मंत्री जो है वो दे रहा है। आप सुनिए किस तरह का घटिया बेहुदा बयान जो है वो राज्य मंत्री ने दिया है। मौका दिया तो पूरे देश के मदरसे बंद कर दूंगा। मदरसे जो हैं वह आतंकवादियों के अड्डे हैं, आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि यहां से जो आदमी निकलता है जो मदरसे से, वह आतंकवादी बनता है, उनकी सोच आतंकवादी बनती है। इसलिए इस देश में हमें पूर्ण तरह से आतंकवाद खत्म करना है। आतंकवाद का मुंह कुचलना है, सर्प की तरह जैसे उसका फन कुचल दिया जाता है, वैसे ही आतंकवाद का भी फन हम लोग कुचलेंगे। भगवान इस लायक मौका दे मुझे कि सबसे पहले इस देश में मदरसे बंद हो जाएं, क्योंकि 250 मदरसे थे, आज 22,000 मदरसे उत्तर प्रदेश में स्थापित कर दिए, और मदरसे में केवल आतंकवादी पैदा होते हैं। नहीं तो ये कैसे बता रहे हैं आपके मदरसे में आतंकवादी पैदा होते हैं? ऐसा कोई मदरसे रहा है ना आतंकवादी निकले? हाँ जी, मैं आपको बताऊं, देखिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बानी निकला था कि नहीं? वो भी मदरसे से, जम्मू कश्मीर से पढ़ के आया था, यहीं का था। मैं तो और कहीं दूर कहाँ जाऊं, जिस भी मदरसे से जो पढ़े, जितने ISI के एजेंट और वह सारे मदरसे से निकले हुए। आज देखिए केरल में इस्लामिक बात चला रहे हैं, वहां पर हिंदू बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो क्योंकि कम्युनिस्ट सरकार है वहां पर, तो ऐसे
टाइम में मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि केरल की सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन अविलंब लगा देना चाहिए। जय हिंद। और ये बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। आप ये देखें कि ये बयान दिए गए योगी आदित्यनाथ जिन्ना की बात करें, गृह मंत्री ने इससे पहले आजमगढ़ में जो है जैम वर्ड का इजाद किया था, जिस जैम का मतलब जिन्ना, आजम खान और मुख्तार अंसारी, उनका उन्होंने जिक्र किया था। तो जिन्ना को याद करना अमित शाह से लेकर और योगी आदित्यनाथ और तमाम नेता भूलते नहीं हैं और लगातार जिन्ना का जिक्र जो है वो करते रहते हैं, उनकी याद उन्हें सताती रहती है। अब आप ये देखिए कि एक और जो चीज़ मैं आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरह से जो सरकार का एजेंडा है उसको जो गोदी पत्रकार हैं वो किस तरह से गोदी चैनल से उसको आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा अखिलेश यादव जो है जयंत चौधरी से मिले थे, राजभर के साथ उनका गठबंधन जो है हुआ है और इसी तरह से जो छोटे छोटे दल हैं उनसे मुलाकात, उनके नेताओं से मुलाकात लगातार अखिलेश यादव की जारी है और इलेक्शन से पहले तमाम कवायद उनकी तरफ से की जा रही हैं कि किस तरह से उन तमाम दलों को भी साथ में लाया जाए जो छोटे छोटे जातीय आधार पर जिस तरह के वो राजनीतिक दल जो हैं वो बने हुए हैं। अब इसको लेकर आप ये देखें कि न्यूज़ 18 इंडिया जो है उसमें किस तरह से हेडिंग्स जो हैं वो दी गई हैं प्रोग्राम्स की, किस तरह से वो प्रोग्राम जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। और ये कोई बीजेपी आईटी सेल आपको देख के ताज्जुब होगा, या हो सकता है ताज्जुब भी ना हो क्योंकि आपको कोई चीज़ जो है वो शॉकिंग नहीं लगती है। किस तरह की टिकर्स जो हैं वो चलाए जा रहे हैं उसकी एक मैं बानगी आपको दिखाना चाहूँगी। तो देखिए ये कहा गया है कि मतलब योगी सही थे, महंत के खिलाफ महागठबंधन, गठबंधन या लठबंधन, योगी वर्सेस अब्बा जान, चचा जान, भाई जान, योगी वर्सेस ऑल। इसके अलावा आप ये देखिए कि महंत वर्सेस अखिलेश प्लस ओवैसी प्लस जयंत। उसके अलावा देखिए कि जिन्नावादी वर्सेस राष्ट्रवादी। तो ये तमाम आप हेडिंग्स देखिए कि किस तरह से जो सरकार जो पार्टी जो है बीजेपी पार्टी उसका एजेंडा किस तरह से ये गोदी चैनल जो हैं वो चलाते हैं। ये देखिए कि एक मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल है और उस पर किस तरह की घटिया जो है वो हेडिंग जो है चलाई जा रही हैं। तो एनबीडीएसए ने इस कार्यक्रम को जर्नलिज्म के मानक के खिलाफ माना है। इससे जुड़े वीडियोस को वापस लेने का आदेश जारी किया गया है। हिदायत दी गई है कि एंकर्स को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि वो इस तरह के प्रोग्राम्स और डिबेट्स को संचालित जो है वो ठीक से करें और इस तरह के प्रोग्राम्स कैसे अनबाइस तरीके से किए जाएं उसको लेकर कहा गया है। और आप ये देखें कि लगातार पहले टाइम्स नाउ को जो है निर्देश दिए गए कि किस तरह से उसने जो कुछ प्रोग्राम्स किए गए थे उसको लेकर। इसके अलावा आप ये देखें कि जी न्यूज़ को लेकर जो है वो नोटिस जो है वो जारी किए गए और अब न्यूज़ नेशन को। तो लगातार ये सिलसिला जो है जारी है जिस तरह के एक प्रोपेगेंडा एजेंडे की तरह जो है प्रोग्राम किए जाते हैं और सरकार का नैरेटिव किस तरह से ये गोदी पत्रकार, गोदी चैनल्स जो हैं वो लालच के लिए आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। आपको कार्यक्रम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप दोबारा से ले रही हूं। तो आज के कार्यक्रम में बस, आपको कार्यक्रम कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब।